रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 10। उत्पत्ति अध्याय 21। सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और इब्राहिम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। और जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा कि क्या कोई कभी इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और वह लड़का बड़ा, और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी जेवनार की। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। सो इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। यह बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा तुझसे कह रही है उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। सो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़ी की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। जब थैली का जल चुक गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। वह तो पारान नाम जंगल में रहा करता था, और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर इब्राहिम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। सो अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की किरिया खा कि तू न तो मुझसे छल करेगा और न कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। इब्राहिम ने कहा, मैं किरिया खाऊंगा। और इब्राहिम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बरियाई से ले लिया था उल्हना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया, और तूने भी मुझे नहीं बताया।
और न मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। तब इब्राहिम ने भेड़ बकरी और गाय बैल लेकर अबीमेलेक को दे दिए, और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। और इब्राहिम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है, क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में क्रिया खाई, इसी कारण उसका नाम बेरशेबा पड़ा। जब उन्होंने बेरशेबा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पीकोल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गए। और इब्राहिम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया, और वहां यहोवा जो सनातन परमेश्वर है उससे प्रार्थना की। और इब्राहिम पलिश्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेशी होकर रहा। उत्पत्ति अध्याय 22। उत्पत्ति अध्याय 22। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होमबलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गड्ढे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गड्ढे के पास यही ठहरे रहो, और यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सो इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर ला दी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए, और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेंढे को ले लिया और अपने पुत्र की संति होमबलि करके चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ रखा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के
नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब इब्राहिम अपने सेवकों के पास लौट आया, और वे सब बेरशेबा को संग संग गए, और इब्राहिम बेरशेबा में रहता रहा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि इब्राहिम को यह संदेश मिला कि मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुए हैं। मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात उसका जेठा ऊस, और ऊस का भाई बूज और कमूएल, जो अराम का पिता हुआ। फिर केसेद, हजो, पिलदाश, इदलाप और बतूएल, इन 8 को मिल्का इब्राहिम के भाई नाहोर से जन्म दिया, और बतूएल ने रिबका को जन्म दिया। फिर नाहोर के रूमा नाम एक रखीली भी थी, जिससे तेबह, गहम, तहश और माका उत्पन्न हुए। उत्पत्ति अध्याय 23। उत्पत्ति अध्याय 23। सारा की मृत्यु और अंतक्रिया का वर्णन। सारा तो 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची, और जब सारा की इतनी अवस्था हुई तब वह किर्यतर्बा में मर गई। यह तो कनान देश में है, और हेब्रोन भी कहलाता है। सो इब्राहिम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। तब इब्राहिम अपने मुर्दे के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच पहुन और परदेशी हूं। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपनी आंख की ओट करूं। हित्तियों ने इब्राहिम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। सो हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मुर्दे को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेगा, कि तू अपने मुर्दे को उसमें गाड़ने न पाए। तब इब्राहिम उठकर खड़ा हुआ, और हित्तियों के सन्मुख, जो उस देश के निवासी थे, दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मुर्दे को गाड़ के अपनी आंख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा, जो अपनी भूमि की सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। और एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहां बैठा हुआ था। सो जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने उसने इब्राहिम को उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन, वह भूमि मैं तुझे देता हूं, और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूं। अपने जात भाइयों के सन्मुख मैं उसे तुझको दिया देता हूं। सो अपने मुर्दे को कब्र में रख। तब इब्राहिम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत की, और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूं, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मुर्दे को वहां गाड़ूंगा। एप्रोन ने इब्राहिम को यह उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 शेकेल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है, अपने मुर्दे को कब्र में रख। इब्राहिम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रूपा तौल दिया, जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। सो एप्रोन की भूमि जो मम्रे के सन्मुख की मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जिसने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे,
उन सबों के सामने इब्राहिम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में, जो ममरे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, मिट्टी दी, और वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए इब्राहिम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। जब वे नाव पर चढ़े तो उनके शिष्य भी उनके साथ नाव पर सवार हो गए। कुछ ही समय के बाद जब यीशु सो रहे थे, एक ऐसा बड़ा तूफान आ गया कि नाव लहरों से डोलने लगी। तब उन्होंने उसके पास आकर उन्हें जगाते हुए कहा, यीशु जी, हमें बचाइए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। यीशु ने उनसे कहा, हे कम विश्वास वालों, तुम डर क्यों रहे हो? तब यीशु ने उठकर आंधी और पानी को जैसे ही डांटा, सब कुछ शांत हो गया। शिष्य अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा इंसान है कि आंधी और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। जब यीशु उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचे तो दो व्यक्ति जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, कब्रों से निकलते हुए उन्हें मिले। वे इतने भयंकर थे कि उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजर सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के बेटे, हमें आपसे क्या लेना देना? क्या समय पूरा होने से पहले ही आप हमें दुख देने आए हैं? कुछ ही दूरी पर वहां एक सूरों का झुंड चर रहा था। इसलिए दुष्ट आत्माओं ने यह याचना की कि अगर वह उनको निकालते भी हैं तो उन्हें वहां चरते हुए सूरों में भेज दें। यीशु ने जवाब में कहा, निकल जाओ। उन दोनों आदमियों में से निकलते ही दुष्ट आत्माएं उन सूरों में चली गईं। सूरों की देखरेख करने वाले भागकर शहर में आ गए। वहां उन्होंने लोगों को पूरी घटना बताई, यह भी कि दुष्ट आत्माओं से बंधे आदमियों के साथ क्या हुआ। यह सुनकर पूरा शहर यीशु से मिलने के लिए उमड़ पड़ा। यीशु को देखते ही उन्होंने उससे कहा कि हमारे यहां से कहीं और चले जाएं। मत्ती अध्याय 9। फिर यीशु एक नाव पर बैठकर झील के उस पार अपने गांव जा पहुंचे। तभी लोग चारपाई पर लकवे से पीड़ित एक व्यक्ति को उनके पास लाए। यीशु ने उनके विश्वास को देखकर अपंग व्यक्ति से कहा, बेटा, हिम्मत रखो, तुम्हारे गुनाहों की माफी तुम्हें मिल चुकी है। उनमें से कुछ विद्वानों ने आपस में कहा, ये इंसान तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। उनके विचारों को जानकर यीशु ने कहा, तुम अपने मन में बुरा क्यों सोच रहे हो? क्या कहना आसान है, ये कि तुम्हारे सारे पाप माफ हुए, या उठो और चलने लगो? लेकिन इसलिए कि तुम ये जान लो, परमेश्वर के बेटे को इस दुनिया में पापों को माफ करने का अधिकार है। इसके बाद ही यीशु ने उस अपंग इंसान से कहा, उठो, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चले जाओ। वह तुरंत उठकर अपने घर चला गया। जब भीड़ ने यह देखा तो आश्चर्य से भरकर उस परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, जिन्होंने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया था। वहां से निकलने के बाद यीशु ने मत्ती नामक एक व्यक्ति को टैक्स ऑफिस में बैठे देखा। उससे यीशु ने कहा, मेरे साथ आओ। वह तभी उठा और यीशु के साथ हो लिया। अब जब यीशु घर में खाना खाने बैठे हुए थे, बहुत से टैक्स लेने वाले और दुष्ट लोग यीशु और उनके शिष्यों के साथ आकर बैठे। जब फरीसियों ने देखा तो शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु टैक्स लेने वालों और दुष्टों के साथ खाना क्यों खाते हैं? जब यीशु ने यह सुना तो उनसे कहा, जो स्वस्थ हैं उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उन्हें जो बीमार होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। जाओ और इसका मतलब सीखने की कोशिश करो। मैं तरस चाहता हूँ, कुर्बानी नहीं, क्योंकि मैं धार्मिक लोगों को नेवता देने नहीं आया हूँ, लेकिन इसलिए कि पापियों का बदलाव हो।
सत्यनिष्ठ को बचाने वाला परमेश्वर मेरी ढाल है। परमेश्वर सच्चा न्यायाधीश है। वह दुर्जनों पर निरंतर क्रोध करने वाला ईश्वर है। यदि मनुष्य पश्चाताप न करे तो परमेश्वर अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। सचमुच उसने अपना धनुष चढ़ाया और तीर संधान किया है। उसने अपने मारक शस्त्र तैयार किए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि शस्त्र बना रहा है। देखो, दुष्ट ने गर्भ धारण किया। उसे दुष्कर्म का गर्भ है और उसने झूठ को जन्म दिया है। उसने खोदकर एक गड्ढा बनाया, पर वह स्वयं उस गड्ढे में गिरा जिसको उसने खोदा था। उसका दुष्कर्म उसी के सिर पर लौटेगा। उसके ही माथे पर उसकी हिंसा पड़ेगी। मैं प्रभु की धार्मिकता के लिए उसका स्तुतिगान करूंगा।